राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साध अपने मंजिल का। बाकी देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा, बाकी देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन में हमने रेस्टिविटी पढ़ाया था। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, क्लास 10th का फिजिक्स है, अभी जो सेशन जो चल रहा है इसमें हमने पढ़ाया था रेस्टिविटी। और रेस्टिविटी का कुछ फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। कैसे कौन कौन से फॉर्मूला थे वो हमने पिछले सेशन में बताया था। जो लोग पिछला सेशन अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियो के राइट कॉर्नर पे एक आई बटन है, वहां पे क्लिक करोगे, दैट विल बी डायरेक्टेड टू प्रीवियस लेक्चर। तो चलिए बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए और अपना गोल एम अचीव कीजिए। तो आज जो लेके आया हूं मैं न्यूमेरिकल लेके आया हूं, किस पे, बेस्ड ऑन रेस्टिविटी। रेजिस्टेंस पे हो चुका था न्यूमेरिकल्स, आज रेस्टिविटी पे न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं। तो इसमें क्या है ना, रेजिस्टेंस भी होंगे, रेस्टिविटी के लिए रेजिस्टेंस भी होंगे, और आपका लेंथ होंगे, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया होंगे, और कॉपर का और एल्युमिनियम का जो भी वायर होंगे उनका रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। तो कभी कभी क्या होगा, थ्री नोन क्वांटिटीज या टू नोन क्वांटिटीज होंगे, एक अननोन क्वांटिटी होगा, या थ्री नोन क्वांटिटीज होंगे, एक अननोन क्वांटिटीज होगा, टोटल 4 क्वांटिटीज होंगे। इसमें क्या होगा कि कभी आपसे रेजिस्टिविटी पूछा जाएगा, कभी आपसे रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, कभी आपसे लेंथ पूछा जाएगा वायर का, या कभी आपसे क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा जाएगा। तो ये सभी जो है जितने हैं क्वांटिटीज, सभी क्वांटिटीज होंगे। 4 क्वांटिटीज है तो चारों क्वांटिटीज होंगे, जिसमें से एक क्वांटिटी मिस रहेगा, एक का वैल्यू अननोन होंगे, वही अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने होंगे। जैसा सदियों से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं, वैसे ही है ये भी। इसमें कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूलाज है। उस फॉर्मूले पे हमने क्या करना है, वैल्यू पुट आउट करने हैं, उसके बाद में क्या होगा, सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएंगे। तो चलिए बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है क्या है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। देखो एक और बात मैं बता दूं, रेजिस्टिविटी का हमने ये यूनिट पढ़ाया था, मेजरिंग यूनिट पढ़ाया था, एसआई यूनिट पढ़ाया था। तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले उसका यूनिट की तरफ ध्यान देते हैं कि यूनिट किस यूनिट में दिया है, मिलीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, डेसीमीटर में दिया है, डेकामीटर दिया है, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, किस में दिया है। तो जो मेरा एसआई यूनिट होगा, रेजिस्टिविटी अगर फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट होगा, तो उस यूनिट में हम लेके आते हैं, कोई भी कितना भी क्वांटिटी किसी किसी यूनिट में क्यों ना दिया हो। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर वायर ऑफ, वैसे रेजिस्टिविटी का क्या बोलते हैं, यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो मीटर में ही चाहिए हमारे को, लेंथ होगा, एरिया तो स्क्वायर मीटर में होते हैं। तो चलिए यहाँ पे दिया है कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट विल बी 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। ये भी दोनों जो यूनिट्स जो है ठीक है, अभी तक तो ठीक है। हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम, ये भी क्लियर, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर। अब बोला जा रहा है कॉपर वायर का रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए, और कॉपर वायर का लेंथ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए। सो सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं है। हम रेजिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला जानते हैं तो इसको हम आराम से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो थोड़ा इधर उधर भागने पड़ेंगे, थोड़ा देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है इसमें क्या दिया है, गिवन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं ना, गिवन डेटा लिख लेते हैं कि गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है। गिवन डेटा में क्या दिया है, एल कितना दिया हुआ है, एल इक्वल टू 2 मीटर, क्लियर। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दैट मींस ए,
ए का वैल्यू कितना दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, क्या दिया है मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस दैट मीन्स आर, आर का वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम दिया है। क्लियर। और हमसे क्या पूछा जा रहा है रो पूछा जा रहा है, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी पूछा जा रहा है, इसको हम डिनोट करते हैं रो से डिनोट करते हैं। तो यहां पे क्या होता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, सॉरी यहां पे हम लिखेंगे क्या, वी नो दैट स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, वी नो दैट क्या हम जानते हैं रेजिस्टिविटी रो इजकल टू क्या होता है आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, यही होता है फॉर्मूला। हम यही अभी तक हम देखते आ रहे हैं और पिछला सेशन में हमने पढ़ा भी था कि यही फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या रो इजकल टू आर का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, क्लियर, डिवाइडेड बाई एल का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर, क्लियर। अब मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हम रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या लिख देंगे 1.7 इंटू 10⁻, यहां पे हम जानते हैं अगर बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है उसका पावर अगर अलग डिफरेंट दिया हुआ है तो वहां पे पावर का क्या होता है एड ऑन होता है। इंडेक्स पढ़ाया था हमने पिछले सेशन सदियों पहले पढ़े थे, हम 8th क्लास में पढ़े थे। तो यहां पे क्या है पावर जो है दो डिफरेंट है लेकिन बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट यहां पे क्या हो जाएंगे -2 -6 क्या हो जाएगा -8, और मीटर है तो मीटर रहेगा, ओम है तो ओम रहेगा, ओम मीटर। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, हो गया क्या हो गया 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, क्लियर। तो ये था मेरा फर्स्ट जो इतना बड़ा सा लिख के दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल्स बहुत बड़ा बहुत घुमा फिरा के लिखा है इसमें, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, क्या क्या बहुत कुछ लिखा हुआ है। चलिए इतना जाना नहीं है, बस समझने के लिए काफी है। चलिए अगला प्रॉब्लम जो है मैं अगला प्रॉब्लम देखता हूं, तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, होपफुली आप लोग स्क्रीन। तो अगला प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है a copper wire has a diameter of 0.5 mm। मैं पहले ही बोला था, पहले वाला क्वेश्चन में बोला था कि यूनिट्स जो है सबसे पहले हम यूनिट्स पे ध्यान देते हैं। अब यहां पे मीटर में नहीं दिया हुआ है, एमएम में दिया हुआ है, ये ध्यान रहे। क्या दिया है a copper wire has a diameter of 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्या दिया है उसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया है 0.5 mm दिया है। इसको पहले हम डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्लियर, या जब फाइनल कैलकुलेशन करने जाएंगे तब मीटर में कर लेंगे, ठीक है। और यहां पे रेजिस्टिविटी दिया हुआ है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर दिया हुआ है। देखो रेजिस्टिविटी मीटर में है, चेक डायमीटर किस में है एमएम में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे से ये हो गया, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया गया। अब अगला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। क्या बोला जा रहा है यहां पे लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टिविटी विल बी सेम, रेजिस्टिविटी विल बी सेम, एंड एक और इंफॉर्मेशन दे दिया जा रहा है, क्या यहां पे दिया जा रहा है क्या उसका रेजिस्टेंस दे दिया जा रहा है 10 ओम रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। तो उस केस में वायर का लेंथ कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। अब इस डायमीटर से सदियों पहले पढ़े थे हम लोग, एरिया निकाल सकते हैं अगर कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे क्या दिया हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया ही निकालने हैं ना, तो पाई आर स्क्वायर होता है,
तो अब यहां पे डायमीटर दिया हुआ है तो आर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आर का वैल्यू क्या होता है, डी डिवाइडेड बाई 2 होता है। जैसे व्यास व्यास दिया हुआ है 0.5 mm दिया हुआ है, तो त्रिज्या त्रिज्या निकाल लेंगे हिंदी में। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिख लेंगे, फर्स्ट का है ना, सेकंड, इसका ए करने जा रहे हैं हम, ठीक है। गिवन डेटा में क्या क्या दिया है ये पहले हम लिखेंगे। गिवन में दिया है d इक्वल टू कितना दिया है 0.5 mm, क्लियर। तो इसको अगर हम r का वैल्यू अगर निकालने जाएं तो 0.25 mm डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 0.25 mm, यही होगा ना, हाँ 0.25 mm हो जाएगा। किसका वैल्यू, r का, r इक्वल टू 0.25 mm। अब यहां से हमारे को मिल गया क्या 0.25 mm, क्या मिल गया r, और दूसरा क्या दिया हुआ है रेस्टिविटी, दैट मीन्स रो दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है r, r का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10 ओम, और पूछा क्या जा रहा है L इक्वल टू व्हाट, L इक्वल टू व्हाट, यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे ना, सबसे पहले R को, R इक्वल टू कितना दिया है 0.25 mm दिया है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 डिवाइडेड बाई 1000, mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, और यही हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा R इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर, यही होगा ना। अब यहां से एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर निकालेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम निकालेंगे, एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर होता है, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इनटू आर का वैल्यू दिया हुआ हमारे पास 0.25 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू हो जाएगा क्या, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/7 को हम ये भी लिख सकते हैं 3.14 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, यही होगा ना वैल्यू, हाँ 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हाँ सॉरी, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हम कैलकुलेट करके रखे थे, ये क्या हो जाएगा 0.1964 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, -6 मीटर स्क्वायर, यही हमारा ए का वैल्यू हो गया। अब यहां पे हम क्या कर लेंगे, रेस्टिविटी इक्वल टू क्या है हमारा आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, यही होता है ना, हाँ। तो वी नो दैट रो इक्वल टू क्या दिया है आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। अब मैं एक काम करूंगा, थोड़ा इरेज करूंगा साइड में, ताकि यही होता है आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, यही होता है रेस्टिविटी इक्वल टू। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट करूंगा यहां पे रेस्टिविटी का, और यहां से हमारे को वैल्यू आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो का वैल्यू क्या है दिया, रो का दिया हुआ है, रो का कितना दिया है 1.6, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻8
ओम मीटर इक्वल टू 10 ओम दिया हुआ है रेजिस्टेंस, 10 ओम दिया हुआ है इनटू ए का वैल्यू हमारे पास है आगे अभी हमने काउंटिंग किया कैलकुलेट किया 0.91964 मीटर स्क्वायर, यही होगा, सॉरी, इनटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, यही है, डिवाइडेड बाई एल का वैल्यू हमारे पास है नहीं, यही तो हमारे को फाइंड आउट करने हैं। तो यहां से हम लिख देंगे क्या, एल इजकल टू, थोड़ा एल जो है ना 4 की तरह दिख रहा था, एल इजकल टू यहां पे लिख देंगे 10 इंटू, और एल हाँ मीटर में आ जाएगा ना, 10 ओम इंटू 0.1964 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, और ये मीटर स्क्वायर है तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ओम से ओम कैंसिल हो गया। क्लियर। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, यहां से हम एल का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे, यहां से हम एल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एल इजकल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू, इसका एक जीरो हटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 10 इंटू 0.1964 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर -8, और ये हो जाएगा मीटर में। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा एल इजकल टू कितना, अभी ये इसका एल का वैल्यू हो जाएगा 1964 इंटू 10 टू द पावर 10 टू डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 मीटर में हो जाएगा, और यही हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 एल का वैल्यू यही से ना, हाँ 122.67 मीटर, थोड़ा सा अधिक ये हो गया, अभी यहाँ से एक दो इरेज करेंगे तो हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा वैल्यू, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करने में तो बहुत आप लोग आगे हैं। तो चलिए अगला प्रॉब्लम की तरफ मूव करता हूँ, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, इरेज कर लेता हूँ ताकि अगला प्रॉब्लम में सॉल्व कर लूँ। अगला प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो बी नंबर प्रॉब्लम जो है, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अगला जो दिया हुआ है प्रॉब्लम, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये क्या दिया है, अगर ये बोला जा रहा है कि डायमीटर को अगर डबल करते हैं, हाँ डायमीटर को अगर डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस को कितना चेंज करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं क्या कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यही है ना, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, द रेजिस्टेंस वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। अब बोला जा रहा है क्या कि D को डबल करते हैं, D को अगर हम डबल करते हैं 2D करते हैं तो यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा। तो इसको हम डायमीटर को अगर डबल करेंगे दैट मींस स्क्वायर, मींस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर, मींस R इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, मींस R इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, मींस 1/4 हो जाएगा R, रेजिस्टेंस विल बी 1/4। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टर क्या है, अगला सेशन जो हमारा आएगा उसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स।
इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे, कैसे कैसे कंबाइंड करेंगे। वहां पे एक दो लॉ है, दो टाइप से कंबाइंड करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसमें क्या क्या वैल्यू वेरी करेगा, और सीरीज में करेंगे तो उसका क्या क्या वैल्यू वेरी करेगा। तो अगला सेशन में होगा। तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। फिर अगला सेशन में मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स लेके आऊंगा। तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।